आज हम लव जिहाद को लेकर के चर्चा करने वाले हैं और उस चर्चा में भाग ले रहे हैं दुष्यंत कौशल जी, जो महानगर अध्यक्ष हैं भगवा रक्षा वाहिनी से, और मेरे साथ हैं फरद अली खान साहब, जो राष्ट्रीय मुस्लिम महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मेरे साथ हैं परवेज़ निजामी जी, जो ओवैसी साहब के रामपुर ज़िले के महामंत्री हैं, और मेरे साथ वो पीड़िता भी है जिसके साथ छल हुआ। उस पीड़िता ने रामपुर में कल ही मामला दर्ज कराया है लव जिहाद का। इस पीड़िता का आरोप है कि मुस्लिम लड़के ने हिंदू नाम रखकर उसके साथ छल किया और उसके साथ करीब 6 महीने तक बलात्कार जैसा मामला है। मैं जानना चाहूँगा उस पीड़िता का दर्द कि आखिर क्या वजह। आपका नाम क्या है? रितु गौड़। तो आपके साथ क्या हुआ? फेसबुक के जरिए उसका फेसबुक पर आईडी था राहुल कुमार के नाम से, उससे मतलब मेरी बातें हुई तो काफ़ी टाइम तक बात हुई। फिर उसने मुझे मतलब शादी का प्रस्ताव रखा और बुलाया मुझे कि आ जाओ हम शादी करेंगे। हमने रामपुर आया ना, तो उसने मतलब अपने घर ले गया, कमरे में बंद कर दिया। तो मुझे पता चला कि वो मुसलमान है। फिर वो मुझे पता चला, मैंने शादी से इनकार किया, तो उसने मतलब कमरे में बंद करके मेरे साथ बहुत कुछ किया, गलत किया। और तो आपको पता था कि वो हिंदू है? पहले पता था वो हिंदू है, राहुल कुमार के नाम से उसकी फेसबुक आईडी थी ना। तो क्या आपके साथ छल हुआ है? जी। तो जो पैनल बैठा है हमारा, कुछ मुसलमान समुदाय से भी लोग बैठे हैं जी जी। तो आप उनसे क्या पूछना चाहेंगे? उनसे मैं यही कहना चाहूँगी, उनकी बहन बेटियों के साथ ऐसा हो तो वो क्या करेंगे? निजामी साहब, मैं आपसे पूछूंगा कि जो पीड़िता है उसका आरोप है कि अगर काश मुसलमान समुदाय की बेटी के साथ होता तो आप लोग क्या करते हैं? निजामी साहब। देखिए, मैं खुद बेटियों का बाप हूँ और मैं इनके दर्द को समझ सकता हूँ, लेकिन पहले मैं एक बात बता दूँ कि अगर किसी कार का ड्राइवर अगर ख़राब हो तो हम उस कार को दोषी नहीं कह सकते। देखिए, लफ्ज़ जिहाद बहुत पवित्र शब्द है, इसको न जाने क्यों बदनाम किया जा रहा है और इसकी आड़ में असल में इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है। देखिए, मैं मानता हूँ। साहब, आप कार की बात कर रहे हैं, तो यहाँ तो पूरी कार ही ख़राब है। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनके एक सत्संगी ने, यानी उनके साहबी ने क्वेश्चन किया, क्या मुसलमान कंजूस हो सकता है? आपने कहा हाँ हो सकता है। इसी तरह फ़लाँ गुनाह बताए कि ये हो सकते हैं। आपने फरमाया कि मेरे उम्मती में हाँ ये गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन 2 गलतियाँ नहीं हो सकती। एक मेरा उम्मती यानी मुसलमान झूठ नहीं बोल सकता, एक धोखा नहीं दे सकता। जब इस्लाम की बुनियाद ये है कि आपसे बहुत सी गलतियाँ हो सकती हैं, इंसान है, लेकिन आप झूठ नहीं बोल सकते, धोखा नहीं दे सकते। तो अब ये बताइए कि जो इस्लाम धोखा देने को मुसलमान ही नहीं माने, तो कैसे मैं भी बेटी का बाप हूँ। अगर मेरी बेटी के साथ होता यकीनन, ये भी मेरी बेटी है, मैं भी 2 बच्चियों का बाप हूँ, मेरी बच्ची, मैं इनके दर्द को समझ सकता हूँ। यकीनन गलत हुआ, और जिसने किया ये इस्लाम। आप लव जिहाद जो कानून लाई है सरकार, आप उसके पक्ष में हैं? देखिए, मैं ये मानता हूँ लव जिहाद नाम से ज़रा सा मुझे है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इसमें छुपा हुआ एक एजेंडा छुपा हुआ है कि इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश। देखिए, मैं आपसे अभी बात करूँ, मेरे साथ दुष्यंत जी हैं। दुष्यंत जी ये कह रहे हैं कि लोग मुसलमानों को बदनाम करने के लिए लव जिहाद शब्द लाए, क्या सहमत हैं? नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि लव जिहाद जो ये दिया गया है, ये हिंदू माताओं बहनों पे, जो मतलब ये हमारी बहन है, पीड़िता यहाँ पे बैठी हुई है, इसके साथ अत्याचार हुआ है, तो ये जब चलता आ रहा है, कानून आ रहा है, तो वो क्यों अपने अंदर इतना सक्षमपन नहीं लाते कि इस लड़की को राहुल कुमार का नाम आईडी लगा करके और फिर शादी का प्रस्ताव रखा और ये लड़की यहाँ पर आई, तो ये लव जिहाद नहीं है तो और क्या है? भरत भाई, मैं आपसे भी पूछूंगा, क्या वाकई में मुसलमानों पर थोपा जा रहा है लव जिहाद? देखिए, जिहाद का मतलब होता है कि विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए संघर्ष करना। जिहाद जो शब्द है वो उस वक्त में जो परिस्थितियाँ थीं, जैसे भूख से जिहाद हो सकता है, जैसे बहुत सी चीज़ों से जिहाद हो सकता है, और जहाँ पर इस बच्चे का मसला आया है, बच्ची का मसला आया है, तो मैं कहता हूँ जिस लड़के ने अपना हिंदू नाम बताया, तो हम लोग चाहते क्या हैं? हम लोग चाहते ये हैं कि जो मुस्लिम हैं वो हिंदू नाम से पहचाने जाएं, वो हिंदू बने, लेकिन ऐसा कोई कदम नहीं उठाएं जो इस बच्ची के साथ हुआ। नहीं, तो आप लव जिहाद जो कानून बना, आप सहमत हैं उससे? मैं पूरी तरीके से लव जिहाद के कानून के फेवर में हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इस तरीके की कोई भी घटनाएँ या फिर ये नहीं होना चाहिए। परवेज जी, एक नया मुद्दा दे दिया फरज जी ने कि मुसलमानों को हिंदू बन जाना चाहिए। नहीं, मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा मुल्क संविधान से चलता है और संविधान में सारी चीज़ें हैं।
मैं मानता हूँ कहीं भी कोई भी धोखा दे, चाहे मुसलमान मेरी हिंदू बहन बेटी को धोखा दे, बहन को धोखा दे, उस मुसलमान के साथ सख्त, और हमारे संविधान में मौजूद है वो चीज़ें। और अगर कोई मुसलमान हिंदू भाई किसी मेरी मुस्लिम बहन बेटी, क्योंकि प्यार करें ये बहुत पवित्र चीज़ है, प्यार करने में कोई कैद नहीं है, लेकिन धोखा दे के प्यार नहीं करें। इस्लाम की बुनियादी इससे आप गलत हो जाते हैं। आप जब इस्लाम की फंडामेंटल चीज़ से ही आप अलग हो जाते हैं तो फिर आप इस्लाम को बदनाम आप खुद भी कर रहे हैं। अच्छा परवेज साहब, आप इस बात को मान रहे हैं कि लव जिहाद मतलब जो है गलत है, तो मुसलमान लोग गलत नहीं कर रहे? मुसलमान युवा हिंदू लड़की को गुमराह कर रहे हैं। देखिए कोई मुसलमान गलत होने से, मैंने जैसे शुरू में कहा, इस्लाम गलत नहीं है। बात इसमें छुपा हुआ जो एजेंडा है, बात है लफ्ज़ जिहाद नाम रखकर उस प्यारी चीज़ को बदनाम करना, यानी इसकी आड़ में इस्लाम को बदनाम करना। मैं मानता हूँ मुसलमान बहुत से हैं जिनको गुस्ल के फ़र्ज़ भी नहीं मालूम होंगे, जिनकी कोई मुसलमान घर में पैदा हो जाते हैं, उनको कोई तालीम इस्लाम की नहीं होती। अब वो अगर गलती कर रहे हैं तो लोग उसको इस्लाम की गलती से देखते हैं। आप खुद देखिए, आपके समाज में बहुत से होंगे जिनको वेदों के बारे में कुछ नहीं पता होगा, जिनको मत्स्य पुराण क्या है, भविष्य पुराण क्या है, कुछ नहीं पता होगा। अब आप हम हिंदू घर में पैदा हो गए, तो देखिए किसी घर में पैदा हो जाना ही सब कुछ काफ़ी नहीं होता। मैं डॉक्टर के घर में पैदा होकर डॉक्टर नहीं बनता जब तक उसकी तालीम हासिल नहीं करता। दुष्यंत जी, अभी फरज जी ने एक सवाल छोड़ा कि मुसलमानों को हिंदू हो जाना चाहिए। देखिए मैं ये बात कहना चाहूँगा, हिंदू जो हमारा धर्म है, हम हिंदुत्व की बात करेंगे, इनका अपना धर्म है, ये अपने धर्म में अपने जो भी है कुछ भी करें, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अपने धर्म के चलते हुए ये हमारे धर्म की लड़कियों के साथ अत्याचार करें। ये बहुत एक पीड़ा का विषय है। तो आपका जो भगवा रक्षा वाहिनी है जी, तो किस तरह से काम कर रहा है हिंदू समुदाय के? बिल्कुल हिंदुत्व के लिए तन मन धन से पूरी निष्पक्ष तरीके से कार्य कर रहा है, और हम किसी भी हिंदू भाई बहन पर अत्याचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म का हो, इस्लाम धर्म का हो, किसी भी अन्य धर्म का हो, अगर वो इस तरीके का कोई भी अत्याचार करता है तो उसे तुरंत कानून द्वारा कानूनी कार्रवाई करवाई जाएगी। आप अपने हाथ में ले लेंगे? नहीं है, कानून हम अपने हाथ में नहीं लेंगे, हमने कहा कि कानून द्वारा कार्रवाई करवाएंगे। तो आपका तो संगठन जो है जी, वो जब दाढ़ी वालों को देखता है तो मारने लगता है? नहीं, ऐसा तो कहाँ है कि हमारे संगठन ने किसी दाढ़ी वाले को मारा हो। तो आप तो बिल्कुल पैरवी कर रहे हैं ना भगवा पैरवी कर रहे हैं कि हमारी एक हिंदू बहन के साथ अत्याचार हुआ है। क्यों हुआ है अत्याचार? ये माननीय मोदी जी ने ये बात बोली कि भाई इस्लाम को बदनाम करा जा रहा है, तो वो व्यक्ति एक हिंदू लड़की से क्यों बात करता है? अपने धर्म में नहीं कर सकता, या अपने धर्म की लड़कियां नहीं हैं जहां बात नहीं कर सकता है। और एक उन्होंने लफ्ज़ दिया कि प्यार एक पवित्र वर्ड है, प्यार एक पवित्र वर्ड है माना, पर धर्म अलग हैं। तो अपने धर्म में ही प्यार का इस लेवल को लेकर के अपने धर्म में देखिए हिंदू मुस्लिम प्यार से रहें, ये बात एक अलग है, सही है, पर लड़की के साथ अत्याचार करना, धोखा करना, फ्रेब करना सरासर गलत है। फरद भाई, इन्होंने कहा कि अगर लड़कियों साथ, हिंदू समुदाय की बेटियों साथ कुछ होगा तो ये लोग आगे आएंगे। देखिए बिल्कुल, इन्हें मेरे छोटे हैं, मैं इनसे कहूँगा कि खाली हिंदू ही नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान में किसी भी मानव जाति के साथ ऐसा कार्य हो तो हम सब लोगों को मिलकर आगे आना चाहिए। क्योंकि अगर किसी के साथ भी उत्पीड़न होता है, जैसे इस बच्ची के साथ हुआ है, मैं तो कहता हूँ कि कानून सख्त हो जाना चाहिए। वो जो लड़का राहुल बना है, उसे मुसलमान ये सज़ा दें कि अब उसको राहुल ही माने, और यहाँ की सरकार और क़ानून उसको ये सज़ा दे कि एक महिला का, एक लड़की का के साथ उत्पीड़न हुआ है और जो भी उसके जिस्मानी संबंध हुए हैं, ये बहुत गलत है। मैं निंदा करता हूँ इसकी पूरे तरीके से। परवेज साहब, एक सवाल और दे गए फरद भाई, क्यों जो मुसलमान लड़का है वो हिंदू हो जाए, आप सहमत हैं? देखिए पहले बात मैं बता दूं, कोई हिंदू हो जाए या मुसलमान हो जाए, ये अंदर की चाहत की चीज़ होती है। कुरान के अंदर 3 पारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ला इकराह फिद्दीन, दीन में ज़बरदस्ती नहीं है। मैं आपको अच्छी बातें पहुँचा सकता हूँ लेकिन मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, ये चूँकि आपका निजी चीज़ है। हाँ, इसलिए धर्म कौन क्या अपनाएगा इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं। मैं आपको बात पहुंचा सकता हूं लेकिन ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, बिल्कुल मैं फरद भाई की आधी बात से सहमत हूं, आधी बात से सहमत नहीं हूं। मैं मानता हूं कि उसको कड़ी सज़ा मिलना चाहिए, क्योंकि मैं बेटी का बाप हूं। अगर मेरी बेटी के साथ होता, और ये भी मेरी बेटी है, मुझे दर्द है अपनी बेटी का, और यकीन मानिएगा अगर इस्लामी कानून होता तो शायद इससे बड़ी सज़ा उसको मिलती। मैं तो कहता हूँ इस्लामी कानून के मुताबिक सज़ा मिलना चाहिए। नहीं मेरे प्यारे दोस्त, लोगों को इस्लाम के बारे में पता ही नहीं है। आप असल में धोखा ये हो जाता है कि हम जो लोग मुसलमान हैं
नाम मुसलमान रखे हुए हैं, उनको कोई तालीमी दूर से दूर तक आप अक्सर पूछिए, मैं बड़े बड़े खवास से कहूँगा, उन्हें बुनियादी चीज़ें इस्लाम की नहीं पता हैं। आप पूछ लिए उनसे साहब कि कुछ बुनियादी बातें बता दी, गुस्ल में कितने फ़र्ज़ हैं, 90% लोगों को नहीं पता होगा बेचारों को। अब इसमें उनको एजुकेट करने की ज़रूरत है, और यकीनन जिसने ये किया है बहुत गंभीर अपराध है। मैं अपनी बेटी की तरह कह रहा हूँ, मुझे दर्द है। मुझे अगर हिंदुस्तान का कानून ये इख्तियार देता कि मैं उसे निज़ामी साहब जो बात कर रहे हैं ये राजनीति पर आ गए। होना क्या चाहिए कि इन्हें सिर्फ और सिर्फ लड़की का पक्ष रखना चाहिए कि लड़के को क्या सज़ा मिलना चाहिए। आजकल हिंदुस्तान में ये चीज़ें सब देखने में आ रही हैं। अब हम जहां इस्लाम को बदनाम करते हैं वहां हमें सोशल मीडिया की तरफ भी तवज्जो देना चाहिए। सोशल मीडिया ने भी हमारे समाज को बर्बाद किया है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुसलमान बन के हिंदू मुसलमान लड़कियों से ऐसा करते हैं। मैं ये बोलना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि सोशल मीडिया पर हमारी बहन बेटियों को भी एहतियात बरतना चाहिए और उनके माँ बाप को ध्यान देना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि जो दूसरा पक्ष है, दूसरा पक्ष कह रहा हूँ मेरे बहुसंख्यक भाई हैं, वो लव जिहाद का हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाए। जितना इसमें इसकी ये लड़का दोषी है उतने ही इसके माँ बाप दोषी हैं। लड़के के साथ साथ इसके माँ बाप को भी सज़ा होना चाहिए। दुष्यंत जी ये कह रहे हैं कि हिंदू लड़के भी इस तरह से, देखिए मेरा कहने का मतलब ये, अगर हिंदू लड़के इस तरीके से कर रहे हैं तो कोई इस तरीके की खबर जो है आनी चाहिए। और दूसरी चीज़, हिंदू लड़का इस तरीके से नहीं करेगा, क्योंकि हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं सिखाई जाती है। हम किसी अपने धर्म का आड़ लेकर के ये बातें नहीं बोलते हैं। मैं फिर से आपको जानकारी देता चलूँ कि राजेश पायलट के घर में फारूक अब्दुल्ला की बेटी हैं। राजेश पायलट ने उस मुसलमान लड़की से शादी क्यों की? मुख्तार अब्बास नकवी जी के घर में हिंदू महिला है, शाहनवाज हुसैन के घर में हिंदू। मुद्दा उठना चाहिए था ना उस चीज़ पे। मुद्दा क्यों नहीं? दुष्यंत जी आपके माध्यम से उठा है, ये मुद्दा आपके माध्यम से उठा है। हमारे टीवी डिबेट को और जो पब्लिक देख रही है उसको भी पूरी जानकारी होना चाहिए। चलिए वो टॉपिक अलग है, वो टॉपिक अलग है, पर टॉपिक अलग नहीं है रवि। हमारे दुष्यंत जी से मैं कहना चाहूँगा, इन्होंने भगवा रक्षक वाहिनी कहा। मैं कहता हूँ इंसानियत रक्षक वाहिनी क्यों नहीं? क्या सिर्फ मेरे हिंदू बहन के साथ गलत होगा तो मुझे बड़ा दर्द होगा? दुष्यंत जी बहुत बढ़िया सवाल किया। के लिए कार्य करता हूँ, मुझे अन्य किसी और बाकी से मतलब नहीं है। हिंदुत्व के लिए कार्य करता हूँ, अपने धर्म के लिए कार्य करता हूँ, और अपने धर्म की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मैं बता रहा हूँ, अगर आप धर्म की बात करते हैं मैं सम्मान करता हूँ आपका, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम वेदों में कहा गया है, उसमें सारी इंसानियत को ईश्वर का परिवार कहा गया है। अगर आप उस ईश्वर को मानते हैं तो सारी इंसानियत मेरी, ये भी मेरी बेटी की तरह है। ऐसा नहीं है कि मेरे कोख से जो पैदी है, मेरी बीवी के कोख से जो पैदी है वो मेरी बेटी है, ये भी मेरी बेटी है। खुदा की कसम क्यों दर्द नहीं होता मुझे? जितना दर्द मुझे अपनी बेटी का होना चाहिए उतना सिर्फ एक समाज की लड़की से। यही मैं कहता हूँ राजनीतिकरण है। हम धर्म की आड़ में राजनीति कर रहे हैं। देखिए, राजनीति का धर्म हो, धर्म की राजनीति ना हो। राजनीति हो रही, मेरा सबसे पहला मानना ये है, ना तो ये राजनीतिक पार्टी इस चीज़ को रोक सकती है, ना ही कोई एक जो ये कोई भी संगठन वो नहीं रोक सकता। रुकना हमारे बच्चों को है, इन्हें रुकना है, ये इनके माँ बापों को रोकना है और समझाना है, जागरूक करना है कि इस तरीके का जो ये लव जिहाद तरीका जो चल रहा है, लव जिहाद जो चल रहा है, इस पर जो है रोकथाम होनी चाहिए। इन्हें समझाया जाना चाहिए कि भाई कोई व्यक्ति है, फेसबुक के जरिए से आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। भाई मेरा नाम अगर दुष्यंत कौशल है, मैं अपना कुछ भी नाम रख लूँ, तो उस चीज़ के बारे में हमें पता होना चाहिए। एक सवाल पूछूंगा, योगी सरकार ने अभी पिछले दिनों कानून पास किया लव जिहाद को लेकर। हाँ, उस लव जिहाद कानून को बाद करीब 51 लोग गिरफ्त में हैं पुलिस के, जो जेल में भी हैं। तो इस कानून के तहत क्या आप लड़ाई लड़ेंगे लव जिहाद की? बिल्कुल, लव जिहाद की लड़ाई हमारी तरफ से जारी रहेगी। ये जो पीड़ा इस लड़की के साथ हुई है, मैं उनकी बात को भी सपोर्ट करता हूँ कि बच्ची चाहे वो इनकी हो या किसी हिंदू धर्म की हो, मान्य है। पर मैं एक संगठन का पदाधिकारी हूँ और भगवा को मानता हूँ, तो इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं इस हिंदू लड़की की पीड़ा को सुनूँ। अगर मेरे पास कोई मुसलमान लड़की भी आएगी तो भी मैं उसी की पीड़ा सुन के और उसे सोशल मीडिया के जरिए से कानून द्वारा कार्रवाई दिला करके सजा दिलाऊंगा। आप मानेंगे कि वो हिंदू लड़का को मुसलमान लड़की के साथ करे तो लव जिहाद का मुकदमा दर्ज कराएंगे? अगर कोई हिंदू लड़का मुसलमान लड़की के साथ, मेरा हिंदू भाइयों से ये कहना है कि कोई भी हिंदू लड़का इस तरीके का कार्य ना करे आगे, अगर करा भी है भविष्य में। तो मैं दुष्यंत जी जो कह रहे हैं, अगर कोई देखिए, मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं अगर मुस्लिम हूँ तो मैं मुसलमानों का
क्योंकि मेरा दीन ये सिखाता है अगर तुम्हारा सगा भाई भी गलत है तो उसका साथ मत दो। क्योंकि मोहम्मद साहब से किसी ने पूछा सांप्रदायिकता किसे कहते हैं, क्या हम अपनी कौम की वेलफेयर की बात सोचते हैं, ये सांप्रदायिकता है? आपने कहा नहीं, सांप्रदायिकता नहीं है, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। आपने कहा सांप्रदायिक व्यक्ति वो होता है जो अपनी कौम की नाजायज़ बात में साथ देता है। इन्होंने कहा अगर कोई मुस्लिम का आएगा, समय नहीं है हम लोगों के पास, बहुत सारा बुलेटिन है। बहरहाल हमारे पैनल ने ये साफ कर दिया कि बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी होती है। लव जिहाद चाहे हिंदू का बेटा करे या मुसलमान का, सज़ा उसको मिलना चाहिए।